अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम। आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर, आने वाले वक्तों में सबसे हॉट टॉपिक 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान। क्या कहते हैं 2018 के इलेक्शन? क्या 2018 में इलेक्शन हो सकेंगे कि नहीं? अगर होंगे तो क्या हम उसको इलेक्शन कहेंगे या सिलेक्शन कहेंगे? आज का टॉपिक हमारा ये है। बात करते हैं 2018 के बदलती हुई सूरत हाल, स्टार कंडीशंस के ऊपर। 2 मई को मार्स कैप्रिकॉर्न में केतु के साथ कंजक्शंस करने जा रहा है और पाकिस्तान में इलेक्शन जो है 2018 अगस्त या सितंबर में कहे जा रहे हैं कि हो सकते हैं। अगर, क्योंकि ये चैनल सबसे पहले कह रहा था कि 2018 में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते, ये मैं नहीं कहा था। आज से 2016 में पाकिस्तान में बदलती सूरत हाल, स्टार कंडीशंस की, सैटर्न का हाउस चेंज करना, सेक्रेटरीज में आना, बहुत से कानून को तब्दील करेगा और बहुत सी सियासी शख्सियत जो हैं वो कानून के शिकंजे में आ सकती हैं। सबसे पहले हमने कहा था पैमाना लीक्स के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब नाअहल होंगे, वो आपके सामने है। क्या नवाज शरीफ के बाद हमारा एहतसाब का अमल पूरा हो गया? खाली नवाज शरीफ ही क्यों? क्या बाकी सियासतदान हमारे यहाँ पाक साफ हैं या हमारे इदारे ठीक हो गए हैं? जो 2018 का इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में एक पार्टी के सरबरा या एक पार्टी को निशाना बना के करप्शन खत्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। मार्स और केतु दोनों ही एक एग्रेसिव स्टार हैं और दोनों ही आतिशी स्टार हैं। ये बॉर्डर में हालात जंग के या थोड़ी बहुत ही मोमेंट्स, सरहदों पे जो होती है झड़प, उसको पैदा कर सकता है। लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है और रोड एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं और लड़ाई झगड़ा आवाम के अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। क्या ये टाइम ठीक है इलेक्शन करवाने का? क्या हमें एस्ट्रोलॉजी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए कि बेहतर टाइम पे इलेक्शन कराए जा सके, बेहतर टाइम को यूज़ किया जा सके? हमारे पाकिस्तान में तो मीडिया एस्ट्रोलॉजी को एक फ़न समझता है। अक्सर टीवी एंकर्स को मैंने देखा कि वो फ़न के तौर पर एस्ट्रोलॉजी को या एस्ट्रोलॉजर हज़ात को बुलाते हैं। इसमें बहुत सा कसूर हमारे अपने एस्ट्रोलॉजर का भी है कि उन्होंने कभी भी एस्ट्रोलॉजी को ये नहीं कहा कि ये एक नॉलेज है। आप कोई भी चीज़ करने से पहले चीज़ें पूछते हैं कि आने वाला वक्त कैसा है, वो कैसा हो सकता है। हम अपनी आम जिंदगी में शादियों के लिए, बिजनेस के लिए पूछते हैं। तो क्या मेरे मुल्क का सबसे बड़ा इवेंट जो होता है इलेक्शन, क्या हमें इसके बारे में अच्छी डेट्स, ये अच्छी तारीखों पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए? 2018 में सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। सन जुलाई में जब कैंसर में आएगा तो उसे ग्रेन भी लगेगा। चांद ग्रेन भी होगा, मून ग्रेन, सन ग्रेन भी होगा और चांद ग्रेन भी होगा। मार्स का रेट्रोग्रेड होना, केतु के साथ कंजक्शन होना, राहु की ऑपोजिशन होना, क्या ये पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम बनता है? अगर इलेक्शन होते भी हैं, फर्ज कर लें अगर इलेक्शन होते हैं, तो मुझे इलेक्शन जो है कम वो सिलेक्शन होती नजर आ रही है। किसी एक पार्टी को सरबराह के एक पार्टी को आप एहतसाब करें और बाकियों को छोड़ दें कि बाकी सब पाक साफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसा हुआ तो ये चीज़ जो है आवाम के अंदर और इदारों के अंदर बेचैनी पैदा होगी और हालात वस्त से वस्त हो सकते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि बेहतर टाइम कैसा है। इसी राहु केतु ने मार्च और अप्रैल में हाउस चेंज करके सेक्रेटरीज में आ जाना। केतु का करान होगा
सैटर्न के साथ और राहु की ऑपोजिशन हो गई। तो कई मुल्कों में जंगी हालात बन सकते हैं, जंग के हालात बन सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर फ़ज़ाइया, ये जो एयरक्राफ्ट और एयरलाइन जितने भी हैं, हवाई हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बेचैनी और डिप्रेशन बहुत हद तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेजर मसला जो है वो बिजली भी है। राहु जमनाए में आ रहा है, यानी कि अपने शरफ के घर में आ रहा है। राहु का ताल्लुक बिजली से है। क्या कभी हमने नोट किया कि 2007 से लेकर 2018 तक आ गया, ना हमारे यहाँ बिजली ठीक हुई और ना ही आवाम के हालात ठीक हुए। आवाम डे बाय डे टेंशन, डिप्रेशन, इवन के बिजनेस के हालात ही तबाह हो गए। अब लोग हर बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा। सैटर्न स्कॉर्पियो में बैठ के कैप्रिकॉर्न, जो कि फलक का पहला घर एरियस है, उसका 10वां घर बिजनेस का घर भी बनता है। पाकिस्तान टॉरस है और पाकिस्तान का 10वां घर एक्वेरियस बनता है। सेक्रेटरी से बैठकर, 8वें घर से बैठकर सैटर्न अपने ही घर को देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है। उसके बावजूद अभी ये आना शुरू हुए, मैंने कहा क्या बिजनेस के हालात बेहतर हुए। पिछले 18-20 सालों से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के बिजनेस को समझा गया कि बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे मुल्क के हालात ठीक होंगे। यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब प्रॉपर्टी अरूज पे आती है, या प्रॉपर्टी का बिजनेस मखसूस तबके को पैसा मिलता है, पूरी आवाम को सर्कुलेशन चंद % लोगों को मिलता है, यानी कि आटे में नमक के बराबर लोगों को फ़ायदा होता है। बाकी आवाम टेंशन डिप्रेशन में आती है। हमारा बेसिक सोर्स जो था वो गारमेंट्स हुआ करती थी या दूसरी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी जिससे हमें पैसा मिलता था। ना आज हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है, ना बाकी दूसरी है। हम प्रॉपर्टी पे आस लगा के बैठे होते हैं कि प्रॉपर्टी रूज पे जाएगी। अब ये सैटर्न और राहु का कंजक्शन, फ़ज़ाई हादसात काफ़ी बढ़ेंगे और बड़ी शदीद डिप्रेशन के साथ आवाम के अंदर बेचैनी आएगी। क्या जो भी गवर्नमेंट, अगर इलेक्शन होते हैं या सिलेक्शन होती है, कोई आती है, अगर सिलेक्शन हुई तो मुझे किसी एक पार्टी की हुकूमत बनती हुई नज़र नहीं आती। जो इस्लामाबाद में पार्टी हुकूमत करेगी वो 4-5 पार्टियां मिलकर हुकूमत करेगी। क्या वो स्टेबिलिटी ला सकेंगी पाकिस्तान में? हमें चाहिए कि हमें वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए और चीज़ों को सही मैनेज करके फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर ज़मीनी हकाइक देखें तो पीटीआई का बहुत बड़ा जोर नजर आता है कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कराची में भी उसके हालात अच्छे हो सकते हैं, सिंध में भी हालात उसके बेहतर हो सकते हैं, पंजाब में तो काफ़ी अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। KPK की उनकी गवर्नमेंट है। तो ज़मीनी हकाइक तो ये बताते हैं कि पीटीआई सबसे स्ट्रॉन्ग है। पीपल पार्टी बहुत मुश्किलात में है, पहले भी थी और अब भी है, और अब और शायद मुश्किल में आ जाए। नून लीग टूट फूट का शिकार है। क्या ये इलेक्शन नून लीग को दोबारा कहीं मुतहिद तो नहीं कर देंगे? क्या ये इलेक्शन जो है सारी जमातें नून के खिलाफ तो नहीं लड़ेंगी? क्या इलेक्शन की सूरत हाल 71 के इलेक्शन की तरह तो नहीं होगा, जहां असगर खान की पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई नहीं जानता था, जो सबसे मजबूत पार्टी थी जिसका नाम था जैसे आज पीटीआई का है, उस ज़माने में असगर खान साहब की पार्टी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। कहाँ से नए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन गए। वो क्या हालात थे 71 में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम अपनी बेवकूफ़ियों से सीखे हैं? क्या हम दोबारा उसी तरह की बेवकूफ़ियाँ तो नहीं कर रहे जो 71 में हुई थी? किसी एक बंदे का और किसी एक पार्टी का एहतसाब करके और कहना कि
एहतसाब हो गया तो ये ज्यादती होगी। एहतसाब में तो भी बहुत से लोग आएंगे, तो पहले क्यों ना उसको ही कर लिया जाए, फिर इलेक्शन का सोचा जाए। कहीं ये इलेक्शन अपनी मौत ही ना मर जाए, ये सिलेक्शन सॉरी। तो मुझे तो 2018 में इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। हाँ, राहु जमुना में आ रहा है। राहु कारक होता है बिजली का। 2007 से जब से बिजली बहुत ज़्यादा जाना शुरू हुई तो हर घर बिजली बनाना शुरू कर दी। किसी ने यूपीएस के थ्रू, किसी ने जनरेटर के थ्रू, किसी न किसी थ्रू से हमारे यहाँ बिजली बन रही है। हर घर के अंदर बिजली बनाना सरकार का काम था, क्योंकि बिजली का जो स्टार है वो राहु है। हर घर ने बिजली बनाई तो राहु को एक्टिवेट किया, हर घर में राहु एक्टिवेट हुआ। और राहु है तो कारक डिप्रेशंस का, टेंशंस का और बुरी चीजों का। तो हर घर ने जब बिजली बनाई तो हर घर में टेंशन और डिप्रेशंस आई, और शादियों का रेशो, डाइवोर्स का रेशो भी बढ़ता चला गया। क्या ये टाइम है सही कि हमें इलेक्शन करवा लें? स्टार कंडीशन तो आगे बहुत मुश्किल नजर आ रही है। सन ने ग्रीन भी लगना है और चांद ग्रीन भी लगना है। सैटर्न के मेजर इवेंट 2019 का जो है राहु केतु कंजक्शन होना, सैटर्न के साथ किसी मुल्क में जंग के हालात पैदा होंगे। पाकिस्तान में टेंशन और डिप्रेशन के हालात बन सकते हैं और कुछ जंगी सूरत हाल पैदा हो सकते हैं और अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो ये टाइम हमें एक पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा। हम सबसे पहले पाकिस्तानी बनेंगे तो शायद हम अपने पाकिस्तान को बचा लें। हर मज़हब, हर चीज़ को एक दूसरे करके, ना बलोची, ना सिंधी, ना पंजाबी, ना जात, ना पात, सिर्फ एक पाकिस्तानी आकर सोचेंगे तो शायद हम पाकिस्तान को बचा सकें और बेहतर मुस्तकबिल ले सकें। हम आने वाले फ्यूचर्स में जो नई नौजवान हैं उनके लिए क्या चीज़ देंगे, क्योंकि उन्होंने वो कहानियाँ नहीं सुनी जो हमने सुनी। वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे। तो मेरी ये ख्वाहिश है, स्टार कंडीशन तो बताती है इलेक्शन तो होते नज़र नहीं आते। अब क्या करती हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स और क्या हमारे इदारे करते हैं और क्या हमारी सियासी पार्टी करते हैं, वो बहुत बड़ी भूल में है सियासी पार्टी के। अगर इलेक्शन होंगे तो हम पावर में आ जाएंगे। वन पार्टी बहुत मुश्किल है। चूचू का मरब्बा या मिली जुली गवर्नमेंट पे ही इस्लामाबाद में बैठ सकती है कितने दिन। यही इलेक्शन जो 2013 में हुए थे, मार्च सेक्टर का सिर्फ इंजेक्शन था। हुकूमत ने एक साल भी सुकून का नहीं देखा। हर साल कोई ना कोई परेशानी, हर साल कोई ना कोई टेंशन। और मैंने ही कहा था कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म आज तक 5 साल पूरे नहीं किए उसने। 5 साल में हमें 2 वज़ीर आज़म मिलते, अब तो शायद 5 साल में 5 ही मिल जाए जो हालात जा रहे हैं। मेरे लिए सबसे पहले मेरा पाकिस्तान, स्टार कंडीशन जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहीं पे सैटर्न का प्लूटो के साथ भी कंजक्शन होगा। यहीं पे राहु केतु का भी प्लूटो के साथ ऑपोजिशन होगा 2019 में, और सैटर्न उसको पूरी पीक की डिग्रियों के ऊपर होगा, और सेक्रेटरीज में वो एंड पे और पीक की डिग्रियों पे सैटर्न बहुत तेजी के साथ काम करेगा। बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो पहले हमें अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। मार्स और केतु का कंजक्शंस ये बहुत ही ख़तरनाक कंजक्शंस है। ख़ासतौर पर सियासी लीडर्स को बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और गोली और एक्सीडेंट के हालात वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान, यही इलेक्शन अगर हम अच्छे टाइम पे भी करवा लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि 2018 में तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं देखता। आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही
अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।